हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी का स्वागत है। चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आज फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सबसे बड़ी अनुपात कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा? इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो कैसे चेक करेंगे जो कौन सबसे बड़ा अनुपात है? तो प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। तो 7/15, तो 7/15, 15 से 7 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना देगा? 0.466। ये डॉट डॉट 66 आते रहेगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। फिर इसको फ्रैक्शन में, अनुपात को तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 15/25। अब 25 से डिवाइड करेंगे 15 में तो ये क्या देगा? 0.652। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी 17/25 को जब 25 से 17 को डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 0.68 देगा। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। तो 21 को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा? 0.724 डॉट डॉट। तो यहाँ क्या देखने को मिला? ये 0.46 दे रहा, ये 0.68 दे रहा, ये 0.65 दे रहा, ये 0.72 दे रहा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 21/29। 21/29 सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले, तो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण बनाने वाले भुजा, तो ये समकोण, ये मान लीजिए कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है। तो समकोण बनाने वाले भुजा ये किस अनुपात में है? 5:12। तो इसे जब लेट करेंगे तो रेशियो में जब भी होता है, जैसे जब लेट करते हैं तो 5x और क्या देगा? 12x। तो ये मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर कितना है? 5x है और बेस कितना है? 12x है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है तो एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है कितना? 270। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 270। एरिया दिया हुआ है 270 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया का यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल रहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ हाइट क्या काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इक्वल टू क्या? एरिया इक्वल टू क्या है? तो 270 कर देंगे। तो अब यहाँ हाफ इंटू बेस कितना है? 12x है, और हाइट परपेंडिकुलर कितना है? 5x है, इक्वल टू 270। अब इसे आसानी से कटाएं। ये 5 से ये 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। फिर ये 2 से ये 6 बार में कटेगा और 6 1 6, 6 9 54। तो यहाँ से ये x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3। x इक्वल टू क्या देगा? 3। तो अब हम जा करके क्या करेंगे? अब कर्ण निकालेंगे। तो ये यहाँ पर देखते हैं, जो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण के लिए ये इसका परपेंडिकुलर है 5x और बेस कितना है? 12x। तो इसमें पुट करेंगे तो ये 5 × 3, तो ये कितना दे देगा? 15। और ये 12 × 3, तो ये कितना दे देगा? 36। कितना देगा? 36। तो आप कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ h निकालना है, h² निकालना है, तो √अंडर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। तो p कितना है? 15 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो यहाँ 225 होगा। 225 और
बी कितना है 36 है। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे, चूंकि परपेंडिकुलर कितना है तो परपेंडिकुलर 15 था, तो 15 का स्क्वायर किए तो 225। उसी तरह से बेस कितना है तो बेस 12x था, तो यहाँ 36 आया था, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296। अब इसे ऐड करेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा 1521। अब ये रूट से बाहर आएगा तो h बराबर क्या देगा 1521 किसका स्क्वायर होता है तो 39 का। तो यहाँ पर कर्ण क्या निकल के आया 39, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39। यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, इसे आसानी से इस तरह भी कर सकते हैं, चलिए उस मेथड से भी जान लें। तो यहाँ x निकल के क्या आया था 3, और ये परपेंडिकुलर जो था ये 5x था, और बेस कितना था, बेस था 13x। तो अगर 5 13 को ट्रिपलेट करें तो 5 ये 12x था, बेस कितना था 12x था, सॉरी। और तो यहाँ 5 12 को अगर ट्रिपलेट में लें तो 5 12 ट्रिपलेट में क्या आता है 13 आता है, कितना आता है 13। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 ये ट्रिपलेट में आ रहा है, 5 12 13 ये ट्रिपलेट में आ रहा है। इसे सही से लिख दें, ये कितना 5 12 13 ये क्या ट्रिपलेट में आ रहा है, तो ये 13। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13x। तो परपेंडिकुलर अगर 5 इंटू थ्री परपेंडिकुलर अगर बोलता तो क्या हो जाता है 5 3 15, और बेस बोलता तो कितना हो जाता है 12 इंटू 3, तो 12 3 36, और हाइपोटेनियस बोलता तो कितना हो जाता है 13 इंटू 3, तो 13 39, जो अभी सॉल्व किए उस तरह से आया। तो इस तरह से अगर ट्रिपलेट हम याद रखते हैं तो हम इसे आसानी से 39 आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने को मिलाकर योग कितना होगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो जब भी अनुपात को हम लेट करते हैं तो कैसे 2x + 3x + 4x इस तरह से लेट करेंगे, और इक्वल टू क्या कर देंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ से 4 3 7 और 2 9x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो ये कटाएंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर 20। तो अब यहाँ बोल रहा है जो छोटे कोण के 2 गुने, सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x अगर निकालते हैं तो 2 इंटू 20 तो क्या देता है 40, और तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, तो पहला सबसे बड़े कोण तो 4x है, दूसरे सबसे बड़े कोण 3x है, और 3x जब निकालेंगे तो ये क्या देगा 3 इंटू 20, तो ये क्या देगा 60। तो यहाँ क्या बोल रहा है जो सबसे छोटे कोण तो 2x उसका क्या करना है 2 गुना, तो 40 आया था, तो 40 का जब 2 गुना करेंगे तो क्या देगा 80, और दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुना, तो दूसरे सबसे बड़े कोण 4x तो पहला है, तो दूसरा सबसे बड़े कोण क्या है 3x, तो 3x कितना है 60, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या देगा 180। ठीक है, और इसका योग क्या होगा, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या देगा योग 0 8 8 16 के 6, हाथ में 1 1 1 कितना 2, तो 216। तो आंसर क्या आएगा फाइनली 216। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। तो मिल्क एंड वाटर का अनुपात टोटल अमाउंट कितना है 35 लीटर है, 35 लीटर है। ठीक है, इसमें मिल्क एंड वाटर कितना है 5:2 के रेशियो में। ठीक है, तो इसे जब लेट करेंगे या इस तरह से हम कर सकते हैं, टोटल रेशियो का योग 7 और 7 बराबर टोटल अमाउंट कितना 35, तो 7 1 7 7 5
35। तो 1 बराबर क्या आया 5। तो यहाँ मिल्क कितना हो जाएगा 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 25 लीटर मिल्क हो जाएगा। और वाटर क्या हो जाएगा 1 बराबर 5, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 लीटर। 10 लीटर क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, दूध डाल रहा है, पानी में तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मिल्क कितना है 25, इसमें से 25 लीटर है, कितना है 25 लीटर है। इसमें 5 लीटर अगर दूध और डालते हैं तो, और वाटर तो 10 है तो 10 ही रहा, तो क्या हो जाएगा 25 और 5 30/10 हो जाएगा। तो दूध और पानी का नए मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो 25 था, 5 लीटर दूध मिला दिए, पानी 10 का 10 रहेगा, यहाँ 0 से ये 0 कटाएंगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या निकल के आएगा 3:1। क्या हो जाएगा आंसर फाइनली क्या होगा 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, ठीक है। आगे 18 कैरेट सोना में, तो यहाँ लिखते हैं 18 कैरेट सोना में, 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग क्या है 3/4 भाग सोना है, ठीक है 3/4 भाग सोना है। उसी तरह 20 कैरेट सोना में, 20 कैरेट सोना में जो है 5/6 भाग सोना है, ठीक है। तो बोल रहा है 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर हम 18 कैरेट वाला का 3/4 भाग सोना, ये 24 कैरेट में 3/4 भाग निकालेंगे तो 6 का 6, 6 चौक 4 का 4, 4 छक 24, तो 6 तिया कितना देगा 18 दिया। इसी तरह से ये 20 कैरेट का 5/6 भाग, ये 24 कैरेट शुद्ध सोना के साथ अगर निकालेंगे, 24 कैरेट शुद्ध सोना के साथ अगर ये 20 कैरेट का 5/6 निकालते हैं तो 6 का 6, 6 चौक 24, यहाँ क्या देगा 5 चौक 20। तो इस तरह से 18 कैरेट वाले सोना का, 18 कैरेट वाले सोना का क्या निकला 18, और 20 कैरेट वाले सोना का क्या निकला 20। इस तरह से इसको जब कटाते हैं तो क्या देगा 9:10। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 9:10। आज के लिए इतना ही, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।